तो करनाल के अंदर भी अपनी बहन रेणु वाला नमस्कार, करनाल फास्ट में स्वागत है। सीधी तस्वीर देख रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर हांसी रोड गली नंबर 3 पे जहां रेणु वाला बहानेबाजी से बचे। अगर गलती से आपने किसी और पार्टी के व्यक्ति को टिकट वोट दे दिया तो समझना आपका कीमती वोट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनके ना तो उन्होंने जीतना, अगर गलती से जीतेंगे तो बहानेबाजी के अलावा उनके पास कोई काम ना रहेगा। पूरे 5 साल हमने बहाने सुनने हैं कि काम कराने अपने जब हमने काम कराने हैं तो किसी की भी बातों में, किसी के बहकावे में, किसी के लालच में नहीं आना है और अपनी बहन रेणुबाला गुप्ता को भारी मतों से जिताकर अपना विकास कराना है। जय भारत, जय हिंद। इसको नीचे रख दो विक्रम बाजी, नीचे रख दो, नीचे रखो, नीचे रखो। ये तस्वीरें देख रहे हैं वार्ड नंबर 14 गली नंबर 3 हांसी रोड से, जहां पर रेणुबाला गुप्ता जो भाजपा के मेयर की प्रत्याशी हैं वहां पे पहुंची हैं। उनके पहुंचने पर गली वासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और फूल मनाए स्वागत किया है। भारत माता की जय। सबसे पहले तो यहाँ पाल समाज का और सभी बिरादरियों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बारिश के बावजूद भी आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, मैं सिर झुकाकर आपको प्रणाम करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथ बहुत ही जुझारू और सेवा में लगे रहते हैं हमारे पार्षद के प्रत्याशी भाई अमृतलाल जोशी जी, हमारी बहन स्नेहलता जी, बहन कमलेश अरोड़ा जी, सोनू जी, यहाँ पर ऋषवाहन पाल जी, सोमपाल जी, विनोद पाल जी, सभी यहाँ पर, विक्रम जी, सभी यहाँ पर उपस्थित। मैं ये कहूँ कर्म भूमि मेरी यहाँ से शुरुआत हुई थी। भाई विनोद और भाई सोनू ये सब लोग जानते हैं। वार्ड नंबर यहाँ से 12 से यहाँ से पार्षद के तौर पे मैंने पार्षद के तौर पे चुनाव लड़ा और मेरे लिए ये क्षेत्र उस समय अनजाना क्षेत्र था। मुझे सारे लोगों की नहीं पता थी, पर आप लोगों ने जब 2013 में पार्षद बना के जो आभार, मैं इस बात के लिए व्यक्त करना चाहूंगी कि जो सेवा का मौका दिया, एक परिवार यहाँ से बना और उस परिवार में करनाल का जो सहयोग मिला, ये आपकी एक वोट की ताकत है। जब हांसी रोड की इन गलियों में आना हुआ था तो मुझे लगा कि इन गलियों में लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में आपका पूरी तरह से सहयोग रहा। निश्चित तौर पे विकास आगे बढ़ना चाहिए। हमने कुछ काम शुरू किए हैं, कुछ काम और करने हैं। अभी मेरा भाई अमृतलाल जोशी जी आपके साथ मिलकर, मैं आपकी बहन बेटी निरंतर आपके साथ, क्योंकि जहाँ अपने कर्म भूमि की शुरुआत होती है वो परिवार सबसे पहला परिवार है और उस परिवार से इस तरह से आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप जो भी आपके काम हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें चाहे सीवरेज की पाइपलाइन है, चाहे पानी की पाइपलाइन है, चाहे गलियों के निर्माण के कार्य हैं, सीसीटीवी कैमरे लगना और आपकी गलियों में अच्छी तरह की व्यवस्था देने का काम हमारे भाई अमृतलाल जोशी के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। मेरी माताएं बहनें बहुत सारी बारिश में भी बैठी है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी एक वोट की ताकत से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं का सम्मान होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी परसों भी आए थे और उन्होंने बताया कि उनका विधानसभा का जो एक वायदा माताओं बहनों के प्रति, तो उनको सम्मान राशि देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रैल के महीने से शुरू कर देंगे। ये एक विश्वास है, एक विकास के साथ साथ एक बंधन को मजबूत करने का एक जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियां हैं। माननीय मनोहर जी की रीति नीतियों पर चलते हुए हमने
करनाल को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब ये विकास का पहिया मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, आपने रुकने नहीं देना है, इसे निरंतर आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत आपके विकास को आगे बढ़ा सकती है। जैसे मेरे भाई अमृत ने कहा कि आपकी वोट की ताकत ही हमें आपके काम करवाने के लिए आगे बढ़ाएगी, और निश्चित तौर पे आप जिस भाव से आज ये भगवान जी भी, इंद्रदेव जी भी थोड़ा प्रसन्न है, पर आप लोगों ने भी पूरा आशीर्वाद दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगी, हालांकि आपने व्यवस्था और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, पर बारिश में सबको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात की अपील कि 2 तारीख को आपको एक एक वोट कमल के फूल पर डालनी है। 2 ईवीएम मशीन होगी, एक पार्षद के प्रत्याशी की, एक मेयर प्रत्याशी की। आप लोगों ने दोनों ही ईवीएम मशीन में कमल के फूल को देखना है। आपने एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर हम दोनों बहन भाइयों को आशीर्वाद देंगे। आपकी सेवा में हम लोग उपस्थित रहेंगे। आपके कामों को आपको परिवार के तौर पे हम लोग उपस्थित रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर वोटरों से अपील की है। पुनिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। अमृतलाल पुनिया जी पूर्व पार्षद जी ने भी, अमृतलाल जोशी वोट पहुंचे हैं, उनका भी किया जा रहा है। सबसे जुझारू कार्यकर्ता विनोद जी, करण कठेरिया जी, कपिल बग्गा जी, सभी भाइयों का कृष्ण जी, आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। विशाल चंदालिया जी, भाई रजिंदर जी, सीधी तस्वीर देख रहे हैं गली नंबर 3 हांसी रोड से, जहां पर रेणुबाला गुप्ता अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर गली वासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। तो बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए बरसात होने के बावजूद भी पहुंचे हुए हैं। बात होने के बाद बिल्कुल आकांक्ष हम रेणुबाला गुप्ता से बातचीत करना चाहिए। मैडम आप नीचे आ जाओ। ये आज वार्ड नंबर 14 है, पहले वार्ड नंबर 12 होता था। जब मैंने अपना पार्षद का चुनाव शुरू किया तो यहाँ से मेरी कर्म भूमि शुरू हुई थी, और जब इन गलियों में और यहाँ पर आने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि इस तरह की गलियों में भी यहाँ जिस तरह से लोग एक मजबूरन जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थित थे, पर जब से इनकी एक वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आप देखो कि गलियों में आज हांसी रोड की पूरी गलियों में सुधार हुआ है। निश्चित तौर पे ये विकास का पहिया चला है। इस विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अनेक और भी योजनाएं हैं। इन गलियों में अभी हमने और एलईडी लाइटें लगवानी है, सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं। इन गलियों में पानी की निकासी कहीं, क्योंकि पुराने सीवरेज उस हिसाब से बिछे हुए हैं, इन सीवरेजों को ठीक करवाना है। ये सारी व्यवस्थाएं, हम विकास की व्यवस्थाएं करवाना चाहते हैं। और आज अपनी वोटों की अपील लेकर मैं यहाँ से पार्षद के प्रत्याशी भाई अमृतलाल जोशी जी और मैं आई हूँ। और निश्चित तौर पे जब इंद्रदेव भी प्रसन्न है और थोड़ा सा हल्की सी बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद आप सुबह के समय में देखो कि इस तरह का लोगों का समर्थन, इस तरह का लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अपील फिर से आपके माध्यम से करना चाहूंगी कि 2 तारीख को आप मतदान करने के लिए जरूर जाएं, और मतदान करते हुए जब अपने शहर के विकास की, अपनी परंपराओं की, अपने आप विश्वास की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो वोट कमल के फूल को जाएगा, वो वोट भाजपा को जाएगा। महिलाएं अक्सर मतलब चुनाव चल रहा है, एक स्टेप नीचे उतर जाए, ये ऐसा लग रहा है कि टूटेगी ये मैच, तो टूटेगी टेबल। विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो हमारे मैनिफेस्टो में था
कि महिलाओं को सम्मान राशि 2100 रुपए देने की बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों आए, उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है। उसमें हमारे बजट सत्र में हमारा बजट का प्रावधान होते ही अप्रैल के महीने से वो राशि आनी शुरू हो जाएगी। बात यहाँ पर की गई है तो जहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में रेणुबाला गुप्ता सुनने के लिए पहुंची हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थन पहुंचे रहे और रेणुबाला गुप्ता के गली नंबर 3 में आने पर यहाँ पर स्वागत किया गया और रेणुबाला गुप्ता अपना चुनाव प्रचार यहाँ से आज का क्रम करते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन में मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं करनाल के गली नंबर 3 से। मेरी इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें, बने रहे करनाल फास्ट फूड।